अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ आमना अकरम। ये सब होगा बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन आगाज में खबर आपको देंगे। हुकूमत का राना सनाउल्लाह के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं किसी को सरकारी अफसरान को धमकियां देने की इजाजत नहीं देंगे। लीगी रहनुमा ने शिद्दत पसंदों वाली जबान इस्तेमाल की। मुल्क में सियासत आईनी हुदूद में रहकर करना होगी। इन्हें कभी बानी एमकेएम बनने का शौक आता है। अब ना इदारों के बारे में तौहीन-आमेज़ गुफ्तगू होगी, ना ही अफसरान को धमकियां दी जाएंगी। अगर इदारों को ब्लैकमेल करेंगे तो कार्रवाई का सामना करना होगा। शिबली फराज ने भी राना सनाउल्लाह के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे की हिमायत कर दी। कहा रियासत को प्रेशर में लाना माफिया का काम है। हम राना सनाउल्लाह की धमकियों की सख्ती से मजम्मत करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने जो एक बयान दिया, ये जुबान जो राना सनाउल्लाह ने कल इस्तेमाल की, ये इससे पहले अल्ताफ हुसैन ने इस्तेमाल की थी। इसके बाद ये जो मजहबी तंजीम है इन्होंने इस्तेमाल की थी। आपने दोनों को देख लिया है कि वो इस वक्त वहाँ पे है। और आज मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने ये फैसला किया है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ इस जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसके ऊपर टेररिज्म का और मुतल्लका कवानीन का पर्चा होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राना सनाउल्लाह ने बात की, वो तो इस तरह मैं सुन भी रहा था कि कोई दहशतगर्दी के अंदर उन पर पर्चा होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से ये माफिया स्टाइल तरीक़ाकार है कि जिसमें आप जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या जो स्टेट के मुलाजिम होते हैं उनको इस तरह के धमकी प्रेशर में लाना, ये एग्जैक्टली ये माफियोसोस का काम है। ये जो कि इटली में और साउथ अमेरिका में जो माफियोसोस हैं इनका ये तरीका वारदात है और तरीक़ाकार है। सरकारी अफसरान को धमकियां देना गैर कानूनी अमर है, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का दो टोक पैगाम। कहा धमकियां देने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा, कानून कार्रवाई भी होगी। कहा सरकारी अफसरान के बारे में अपोजिशन के बयानबाजी इंतहाई अफसोसनाक और गैर इखलाकी है। कोई सरकारी अफसर करप्ट टोले के दबाव में नहीं आएगा। ब्यूरोक्रेसी को हिरासा करके काम निकलवाने का वक्त गुजर गया। अब मेरिट पर काम होते हैं। हुकूमत दयानतदार और मेहनती सरकारी अफसरों के साथ है। फवाद चौधरी देर न करें, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं और खुद मुद्दई बने। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का चैलेंज। कहा ऐसे मुकदमा दर्ज होने हैं, इस तरह तो इमरान खान पर 100 मुकदमा दर्ज होने चाहिए। फवाद चौधरी को इंसदाद दहशतगर्दी कानून का पता नहीं, अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे, धमकियों से पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत की अक्सरियत जहांगीर तरीन की जेब में है। फवाद चौधरी साहब को न तो इंसदाद दहशतगर्दी कानून का पता है, न इन्हें जो है वो इस बात की समझ है कि एक वफाकी वजीर जो है वफाकी वज़रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में अपोजिशन के मेंबर पार्लियामेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने हैं। तो आप ये समझें कि ये हुकूमत जो है ये अपने अंजाम के करीब तर नहीं। तो ये कोई इन्होंने पहला मुकदमा दर्ज करना है, इससे पहले इन्होंने बेबुनियाद झूठे मुकदमा दर्ज किए हैं। तो हमने जो है वो उनको फेस किया है। मेरे जिस बयान को फवाद चौधरी साहब दहशतगर्दी के मुकदमे की बुनियाद बना रहे हैं, मैं इस तरह का 100 बयान जो है वो इमरान खान साहब से मंसूब उसकी जो है ना वो वीडियो क्लिप जो है ना वो जारी कर सकता हूँ या वो उनको पेश कर सकता हूँ। मुझे बताएं कि ये कौन सी जो दहशतगर्दी की दफा है उसके जुमरे में ये बात आती है। इमरान साहब 2014 से दहशतगर्दी की अदालत से मफरूर हैं, पर्चा मौजूद है, लेकिन गिरफ्तारी ताहाल नहीं हुई। इसलिए फवाद साहब राना सनाउल्लाह से पहले मफरूर इमरान साहब को जाते जाते दहशतगर्दी की अदालत छोड़ दें। मरियम औरंगजेब की वज़ीर आज़म पर लफ्ज़ी गोलाबारी। ट्वीट में कहा कि इमरान खान साहब की OAIG इनको फेंटा लगाएं, गले से पकड़कर घसीट दो, पुलिस वालों को अपने हाथों से फांसी दूंगा, पार्लियामेंट पे लानत, पूरा मुल्क बंद करो, PTV पर हमला करो की आवाजें डी चौक पर अब भी गूंज रही हैं। नून लीग जाते उम्रा में हुकूमत के मुमकिना ऑपरेशन पर सख्त रद्द-ए-अमल देने के लिए तैयार। शेर जमान फोर्स को मुमकिना ऑपरेशन के खिलाफ टास्क सौंप दिया। शेर जमान फोर्स डंडा बरदार फोर्स में तब्दील कर दी। फोर्स के कारकुन जाते उम्रा और शरीफ फैमिली के रिहाइश गाह के इर्द गिर्द मौजूद रहेंगे।
हुकूमत का जाती उम्रा में मुमकिन ऑपरेशन, शेर जवान फोर्स लेगी भरपूर एक्शन। नून लीग ने कारकुनों को टास्क सौंप दिया। शरीफ फैमिली की जाती उम्रा अराजी के इंतकाल की मंसूखी का मामला। नून लीग ने मुमकिन ऑपरेशन पर सख्त रद्द अमल देने का फैसला कर लिया। शेर जवान फोर्स डंडा बरदार फोर्स में तब्दील कर दी। डंडा बरदार फोर्स के जवान जाती उम्रा और शरीफ फैमिली की रिहाइश गाह के इर्द गिर्द मौजूद। ज़राए के मुताबिक लाहौर के हर सूबाई हल्के से 200 जवान फोर्स में रखे गए हैं। फोर्स में MSF और नून लीग यूथ विंग और दीगर ज़ेली तंजीमों के नौजवान शामिल हैं। फोर्स मुतवक्का गिरफ्तारियों पर मज़ाहमत के लिए तैयार की गई। लाहौर में 6000 कारकुन हर वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं। वज़ीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि जाती उम्रा ज़मीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट के सामने आते ही लीगी हवारियों को हाल पड़ना शुरू हो गए। जाती उम्रा अलॉटमेंट का बनी गाला से मवाजना करना राजा भोज और गंगू तेली के मवाजने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपनी हक हलाल की कमाई से एक प्राइवेट मालिक से ज़मीन खरीदी। आले शरीफ ने सरकारी ज़मीन की मलकियत बोगस ट्रांसफर्स के जरिए हासिल की। बनी गाला में सिर्फ जोनिंग का मामला था जिसे मुजव्वज़ा फीस देकर दुरुस्त कर लिया गया। आले शरीफ की जानिब से जाती उम्रा की बनी गाला की तर्ज पर रिकॉर्ड दुरुस्तगी की बाद ज़मीन के गैर कानूनी होने का एतराफ़ है। जाती उम्रा की ज़मीन अलॉटमेंट के खिलाफ एक्शन कानून का तकाजा है, सियासी इंतकाम नहीं। मेरे खिलाफ फर्जी कहानी बनाई गई, नेकनामी पर धब्बे लगाने की कोशिश की जा रही है। जहांगीर तरीन की बैंकिंग कोर्ट में एक और पेशी। कहा इनके खिलाफ तीनों FIRs में चीनी की कीमत बढ़ाने का इल्ज़ाम नहीं है, वो सुरखरू होंगे। नहीं पता मुझ पर FIR दर्ज कराने के पीछे कौन है। 8 से 10 साल पुराने मामलात की FIR दर्ज की गई। सियासत में आकर कारोबार शुरू नहीं किया, बेबुनियाद और झूठी कहानियाँ बनाई जा रही हैं। बार बार ये बात चलती है जी शुगर माफिया। अखबारों में भी रिपोर्ट आती है, आप लोग भी बातें करते हैं जी कि कुछ शुगर का माफिया का मसला है, कुछ कार्टेल का मसला है, कुछ चीनी कीमत का मसला है, जिसमें जहांगीर तरीन को मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मेरे पे आज तक तीनों FIRs में कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। किसी ने कहीं पे भी कोई बात नहीं की कि जहांगीर तरीन को ऊपर शुगर का केस चल रहा है। जो FIR हैं आपके सामने हैं, वो मेरे कारोबार के 8-10 साल पुराने चीज़ों को उन्होंने उठाया हुआ है। इस मेरी जो नेकनामी के ऊपर कोशिश की जा रही है धब्बे लगाने की, इसकी मैं पुरजोर मज़म्मत करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मैं इसमें से शुरू होऊंगा। बैंकिंग कोर्ट में पेशी पर पार शो के बाद जहांगीर तरीन की ज़ेर सदारत हम ख्याल ग्रुप का इजलास। 30 से ज़्यादा अरकान की शिरकत। हम ख्याल अरकान ने इस्तीफ़े देने की पेशकश की। अरकान का कहना था कि अगर बात ना सुनी जाए तो इस्तीफ़े दिए जा सकते हैं। राजा रियाज ने आखिरी वार्निंग देते हुए कहा कि इंसाफ ना मिला तो फैसला करने में आज़ाद होंगे। वज़ीर आज़म को आखिरी बार कह रहे हैं कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। जहांगीर तरीन ने मुशावरत के लिए 21 अप्रैल को साथियों को इफ्तार पार्टी पर बुला लिया। क्या हिकमत अमली अपनाएं, कैसे हुकूमत पर दबाव बढ़ाएं? जहांगीर तरीन ने हम ख्याल अरकान असम्बली के साथ बैठक लगा ली। लाहौर में चीनी स्कैंडल में नामजद मुलजिम जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर होने वाले इजलास में 30 से ज़ायद अरकान असम्बली ने शिरकत की। जहांगीर तरीन ने हम ख्यालों से राय ले ली कि आइंदा का लाहे अमल क्या होना चाहिए। ज़राए के मुताबिक 6 अरकान ने इस्तीफों की तजवीज़ दी। कहा अगर बात ना सुनी जाए तो इस्तीफे दिए जा सकते हैं। इस्तीफों के ऑप्शन पर इत्तेफाक नहीं किया गया। शुरका ने इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन हद तक जाने पर इत्तेफाक किया। शुरका का दावा है कि मजीद 6 अरकान भी जल्द हम ख्याल ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। राजा रियाज और खाकवानी का कहना था कि आखिरी बार इंसाफ मांग रहे हैं। इंसाफ ना मिला तो कोई फैसला करने पर मजबूर होंगे। 40 के करीब मेंबरान ये मुतालबा कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। वज़ीर आज़म कुछ दोस्तों के कहने पे आपने इसी तरह रवैया रखा तो फिर हम भी मजबूर होंगे, फिर हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। सिर्फ चंद दिन दे दें और उसके बाद लाएमल आपके सामने आ जाएगा। विद इन 5-6 डेज की बात कर रहा हूँ। जहांगीर तरीन ने हम ख्याल अरकान असम्बली का एक और अहम इजलास 21 अप्रैल को बुला लिया, जिसमें नया अरकान असम्बली भी हम ख्याल ग्रुप में शामिल होंगे।
वजीर आजम का मगरिब को दो टोक पैगाम। और पाक भारत ताल्लुकात में पेशरफ्त। वजीर आजम इमरान खान का मगरिब से होलोकॉस्ट की तरह तौहीन रिसालत करने वालों पर भी पाबंदी का मुतालिबा। कहा गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कलअदम TLP ने रियासत की रिट को चैलेंज किया। कोई भी आइनो कानून से बालातर नहीं। गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। होलोकॉस्ट की तरह तौहीन रिसालत करने वालों पर पाबंदी लगाएं। वजीर आजम इमरान खान ने मगरिब से अहम मुतालबा कर दिया। वजीर आजम ने वाज़ेह किया कि कलअदम TLP ने रियासत की रिट को चैलेंज किया, सड़कों पर तशद्दुद, अवाम और कानून नाफिज करने वालों पर हमला किया। कोई भी आइन और कानून से बालातर नहीं। अपने ट्वीट में उन्होंने मजीद कहा, मगरिब ने होलोकॉस्ट पर किसी भी मनफी तबसरे पर पाबंदी लगाई। मगरिबी मुमालिक गुस्ताखी करने वालों के लिए यही मयार अपनाएं। मगरिबी शिद्दत पसंदों में इखलाक की जुर्रत नहीं कि वो मुसलमानों से मुआफी मांगे।